जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास आ गया हूँ बायोलॉजी को लेकर आपके साथ, क्योंकि एग्ज़ाम है आपके बहुत ही पास। और करते हैं बिना बकवास के ही स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? रक्त से। दूसरा क्वेश्चन है, मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मार्फोलॉजी क्या है? जीव की आकृति, इसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी में। जंतु की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी से। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान के नाम से। आनुवंशिकी में आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधा विरोध करता है या संक्रमण का सामना करते हैं, वह क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करता है या संक्रमण से सामना करता है, वह फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवित चीजों पर मृदा का अध्ययन। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी के अंतर्गत। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो मनुष्य के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो मनुष्य के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? उसे एंड्रोलॉजी कहते हैं।
निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार एवं अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जीव के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है? उसको क्या कहते हैं? विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। डास तत्व और मानव जैसे प्रजाति जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है प्राइमेटोलॉजी। कहता है किसमें तत्व और मानव जैसे प्रजाति जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है? कौन सी शाखा मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है? आर्कनोलॉजी। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकलियों का। सोरोलॉजी में डास का अध्ययन किया जाता है, छिपकलियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं डास लिखित दस्तेबाज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति के चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। डास लिखित दस्तेबाज कहता निम्नलिखित में से कौन लिखित दस्तेबाज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार होता है? उसे एथनोग्राफी कहते हैं। पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन को कहते हैं। कीटों का अध्ययन। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के
संरक्षित अवशेष या चिन्ह का अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षण अवशेष या चिन्ह के अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में कहता है पैलियोंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अभी आगे पढ़े क्वेश्चन, जीवाश्मों का अध्ययन। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधे का अध्ययन किया जाता है। आर्केनोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? आर्केनोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? कैंसर से। आर्केनोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कवक विज्ञान को क्या कहा जाता है? कवक विज्ञान को कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है और वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपनों के अध्ययन। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपनों का अध्ययन। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सेरीकल्चर में रेशम के कीट पालन का अध्ययन कर। सेरीकल्चर में रेशम के कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जहर का। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का अध्ययन है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डाय से संबंधित है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डाय से संबंधित है, जैव विविधता से। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्र से मानक की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास। मानव के समग्रता पर विकासवादी इतिहास और उनके माइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। इसका आंसर डी हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहता है? ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी को इकोसिस्टम कहते हैं, मतलब मानव तथा पर्यावरण
के बीच के संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। इसमें 31 क्वेश्चन करा है। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आप तो जानते हैं कि YouTube पर इसी चैनल पे न्यूमेरिकल्स के सारे क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। 1 माह से पहले हम न्यूमेरिकल्स के सारे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, इसलिए सारे दोस्तों को भी जोड़ने के लिए नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।